हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेट योग्यता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो वर्ल्ड बैंक ग्रुप पर है। आज हम ये वर्ल्ड बैंक का सेकंड पार्ट है। अगर आपको वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो था वो अगर आपको देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक जो होता है उसमें दो इंस्टीट्यूशन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? दो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, IBRD और IDA। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन से आते हैं? 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक इज अ फैमिली 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कि 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना है। इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे जाना माना डेवलपमेंट बैंक है इन द वर्ल्ड। द बैंक इज बेस्ड इन वाशिंगटन DC, USA। ओके, द 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? IBRD, IFC, IDA, ICSID और मीगा। चलिए इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट है IBRD। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और सेकंड क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA को क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों से मिलकर ही वर्ल्ड बैंक बना है। और ग्रुप में आते हैं 5। तो थर्ड है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंडिया सिर्फ ICSID का मेंबर नहीं है और इन चारों का मेंबर है। चलिए एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा IBRD। IBRD और वर्ल्ड बैंक वैसे तो सेम है, लेकिन जब इसको फॉर्म किया गया, जब इसको बनाया गया, तो सबसे पहले इसका नाम IBRD था। बाद में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। चलिए, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एस्टैब्लिश्ड इन 1944। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टैब्लिश कब हुआ? ये 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, USA में। इसके मेंबर्स कितने हैं? 189 मेंबर्स हैं इसके। ये देखिए, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक, यानी कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे लार्ज डेवलपमेंट बैंक है वर्ल्ड का। विच प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड पॉलिसी एडवाइस, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और पॉलिसी एडवाइस से संबंधित कंट्रीज़ की हेल्प करता है। किसके लिए? टू रिड्यूस पावर्टी को कम करने के लिए, एंड एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ टू ऑल ऑफ देयर पीपल, और उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ को इम्प्रूव करना, एक्सटेंड करना। समझ में आ गया होगा आपका। इसके 2-3 पॉइंट है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, ओके, पॉलिसी एडवाइस देता है, सस्टेनेबल ग्रोथ की उसमें इम्प्रूव करता है, और कंट्री की हेल्प भी करता है टू रिड्यूस पावर्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। लैंड्स टू गवर्नमेंट of middle income countries and credit worthy low income countries by providing them with loans, guarantees, risk management product and advisory services। यानी कि ये क्या करता है? मिडिल इनकम कंट्री और क्रेडिट वर्थी जो जिनकी क्रेडिट वर्थी लो है, लो इनकम कंट्रीज जो हैं, उनको प्रोवाइड करता है। क्या? लोन प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपनी जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको भी लोन प्रोवाइड करता है, उनको गारंटीज़ देता है, उनका रिस्क मैनेजमेंट जो उन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, और उनको एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। किसी भी संबंधित, टेक्निकल संबंधित, रिसर्च से संबंधित अगर कोई एडवाइस ही तो उसमें भी हेल्प करता है। IBRD was initially formed with a view to finance IBRD was initially formed with a view to finance the reconstruction of European nation devastated in Second World War after the
accomplishing the same, IBRD started financing its member countries for development project। यानी कि क्या कहता है, IBRD को फॉर्म किया गया किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन नेशन, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यूरोपियन नेशन से उनकी इकोनॉमी डिवेस्टेड हो गई थी, उनको इम्प्रूव करने के, उनको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया, IBRD ने उनकी हेल्प की, लोन प्रोवाइड किया। एंड आफ्टर अकम्प्लिशिंग द सेम, IBRD स्टार्टेड फाइनेंसिंग इट्स मेंबर कंट्री फॉर, पहले तो इसकी जो डेवेस्टेड इकोनॉमी थी उनको इम्प्रूव करने के लिए, और फिर क्या किया, जब वो इम्प्रूव हो गई तो इसका फंक्शंस क्या हो गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उन कंट्रीज़ का, उनमें उनकी फाइनेंस प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, IBRD हमने डिस्कस कर लिया, अब देख लेते हैं IDA। IDA क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 24 अप्रैल 1960। ओके, IDA जो है, IDA के जो फॉर्म किया गया उसका मेन मकसद क्या था, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ही सॉफ्ट यानी कि कंसेशनल लोन जो होते हैं उन पर उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, इसका मेन फंक्शन यही था। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको नरम यानी कि सॉफ्ट लोन, यानी कि आसानी रूप से जो लोन प्रोवाइड होता है उनको लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली रूप से उनकी हेल्प करना। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। मेंबर ऑफ IDA कितने हैं, 173। IBRD के मेंबर कितने थे, 189। IDA के मेंबर कितने हैं, 173। IDA is a international financial institution which offers concessional loan and grants to the world's poorest developing countries। IDA क्या है, एक इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है, जो ऑफ़र करता है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, जो वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको कंसेशनल लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करना। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ नोन एज सॉफ्ट लोन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इसको सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है वर्ल्ड बैंक का। इसको सॉफ्ट लोन विंडो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पुअर कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। प्रोवाइडिंग लोन एट नॉमिनल रेट्स एट पुअरेस्ट नेशन, यानी कि जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको नॉमिनल रेट पर लोन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट स्लाइड, टू बी ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ए कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ IMF, यानी कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए उसे IMF का मेंबर भी होना ज़रूरी है। मेंबर्स ऑफ IDA, IFC, मीगा आर कंडीशनल ऑन मेंबरशिप ऑफ IBRD, यानी कि IDA, IFC, मीगा का मेंबर होने के लिए उसे IBRD का मेंबर भी होना ज़रूरी है। इसके मेंबर्स कितने हैं, 173, अभी बताया था मैंने। डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज आर 25, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज G25, यानी कि IDA की दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीज होती हैं। फर्स्ट है डेवलप्ड कंट्रीज, और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो 25 हैं इसमें, और उसे जो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं 25 है, इसीलिए इसे G25 कहा जाता है। और दो टाइप के होते हैं, दूसरा टाइप क्या होता है, विकासशील देश, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो होती हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि IDA के 3 P's कौन कौन से हैं, 3 P's कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। ये मेनली क्या है, जो IDA के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए ये जो तीन जो पॉइंट हैं, यानी कि 3 जो कह लीजिए आप कुछ भी मापदंड जो बोलते हैं, इनके क्राइटेरिया जो बोलते हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है। इसी के बेस पे ही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। देखिए,
फर्स्ट है पावर्टी क्राइटेरिया, सेकेंड है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, थर्ड है प्रोजेक्ट क्राइटेरिया। पावर्टी क्राइटेरिया क्या है? पावर्टी क्राइटेरिया जानने का मेन आइडिया क्या है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, इसके कारण यदि आपका लाइफ का जो स्तर है, लाइफ का जो लेवल है वो अगर लो है तो उसकी पावर्टी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के लिए किस रूप में कर सकते हैं? प्रोजेक्ट फाइनेंशियली रूप से या इकोनॉमिक रूप से जो सक्षम है वो उसको परफॉर्मेंस के रूप में देख सकते हैं। प्रोजेक्ट से संबंधित क्या है? यदि प्रोजेक्ट जो है जिनके लिए लोन प्रोवाइड किया गया था उनके लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलना चाहिए, यानी कि जो लोन है, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो जो लॉ के वे से भी मतलब न्याय संगत हों। ओके, समझ में आएगा। मतलब मेन बात ये है कि 3 P's पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से हैं? पावर्टी, परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्ट। टर्म्स ऑफ लोन, आईडीए की जो ऋण की जो शर्तें हैं यानी कि टर्म्स ऑफ लोन है वो कौन सी हैं? फर्स्ट है रीपेमेंट पीरियड, यानी कि प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड किया है तो उसका रीपेमेंट पीरियड होगा 35 to 40 ईयर्स। ग्रेस पीरियड 10 वर्ष, यानी कि ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है 10 ईयर। इंटरेस्ट रेट इसकी बहुत कम यानी कि बहुत कम होती है, यानी कि ना के बराबर होती है बिल्कुल भी। रीपेमेंट इन लोकल करेंसी एंड डोमेस्टिक करेंसी। इसका ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है कि अगर हमने लोन लिया और उसको प्रोवाइड करते, उसको रीपेमेंट करते टाइम हम क्या अपनी लोकल करेंसी यानी कि डोमेस्टिक करेंसी यानी कि अपनी जिस देश में है जिसमें हमने लोन लिया उसी करेंसी में हम उस लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके देख लेते हैं डिफरेंस। IBRD और IDA के हमने डिस्कस किया है, ऐसे ही मैं ये पांचों इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करूँगी, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करूँगी और उनका डिफरेंस भी बताऊँगी ताकि आपका मीनिंग और आपका जो मतलब बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, कभी भी कोई भी डाउट ना हो। देखिए इसको देखते हैं। IBRD 1944। फर्स्ट डिफरेंस यही है कि IBRD कब बना? 1944 में, और IDA बना हमारा 24 अप्रैल 1960 में। IBRD इज़ ए डेवलपमेंट बैंक, हमने डिस्कस किया था। IBRD एक डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है। और IDA हमारा क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हमारा क्या है? एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। मेन पॉइंट यही है इसका। IDA एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और IBRD वर्ल्ड बैंक एक डेवलपमेंट बैंक है। फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड करता है? IBRD क्या करता है? IBRD रिस्क मैनेजमेंट करता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू मिडल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज, यानी कि क्रेडिट वर्थी यानी कि लो इनकम कंट्री और मिडल इनकम कंट्री उनको एडवाइजरी सर्विसेज और रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन IDA क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ पुअर कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे सॉफ्ट लोन कहते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। IBRD की कंडीशन क्या है? हार्ड कंडीशन है, और इसकी कंडीशन क्या है? सॉफ्ट कंडीशन है। IBRD में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट जो है हमारी मार्केट रेट होती है, मार्केट का जो रेट है वो इंटरेस्ट रेट होती है, लेकिन IDA की जो इंटरेस्ट रेट है वो नामात्र यानी कि बहुत ही कम होती है, 0.5 समथिंग इस टाइप से चलती है, बहुत ही कम होती है। IBRD का हमने अगर लोन लिया है तो उसको हम रीपेमेंट करते टाइम किस में करेंगे? रीपेमेंट इन शॉर्ट पीरियड। और जो लोन है वो कितने पीरियड के लिए होता है? बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होता है। लेकिन IBRD क्या है? रीपेमेंट इन लोकल करेंसी एंड डोमेस्टिक करेंसी और रीपेमेंट आफ्टर 10 ईयर। इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड होता है, और इसमें हमने डिस्कस किया था 35 से 40 वर्ष का होता है रीपेमेंट पीरियड। ओके, मेंबर्स कितने हैं? IBRD के मेंबर कितने हैं? 189, और IDA के मेंबर कितने हैं? 173। ओके, आज का इतना ही टॉपिक था।
नेक्स्ट वीडियो में मैं ये और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।